आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यह वीडियो अभी सीआरपीएफ में होने वाले सब इंस्पेक्टर एलडीसी एग्जाम के लिए स्पेशल तौर से बनाई जा रही है। इसके अलावा सभी एग्जामों में दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, सीआरपीएफ का 2016 के बाद एग्जाम नहीं हुआ है। और अभी जो सूचना मिली है आपको मैं बता दूं कि 2017 से लेकर 2024 की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की एक साथ आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो इससे पहले जैसे कि हमारा ये चैनल है, हम प्रोफेशनल के बारे में काफ़ी वीडियो बनाए और लोगों के 80 से 90 या 95 तक नंबर भी आए हैं। लेकिन अभी हम एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में काफ़ी कंपटीशन होगा। अब जीके के ऊपर भी जा रहे हैं या दूसरे जो उसके पार्ट्स हैं, हिंदी है, एसए है, जीके है। तो अभी हमने जो भी एलडीसी एग्ज़ाम के जो भी पेपर देखे हैं उसमें से सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं उनसे पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में एक क्वेश्चन पक्का ऐप से पूछा जाता है। कभी भीम ऐप किस बारे में है, डिजिटल लॉकर ऐप जो है किस बारे में है, या संजीवनी ऐप किससे संबंधित है, या मदद ऐप मददगार ई मददगार किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो अभी हम धीरे धीरे जिनसे जो हमने टॉपिक छांटे हैं जिनसे, यानी कि जैसे कोई एक क्वेश्चन ऐप से पक्का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन डिजिटल इंडिया से पूछा जाएगा पक्का, एक दो क्वेश्चन कम से कम बुकों से पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो हम करेंगे सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ऐप जो कि सभी में एलडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो चलते हैं दोस्तों ऐप के बारे में। सबसे पहले है पाठ मित्र ऐप। यह जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस एप्लीकेशन का जो मेन मकसद है, जो भारतीय जूट किसान है उनको मदद पहुंचाना है, और यह भारतीय जूट निगम द्वारा तैयार किया गया। तो मित्रों, जो पाठ मित्रों ऐप है वो किससे संबंधित है? जूट किसानों से संबंधित है। दूसरा है माई गवर्नर ऐप। यह जो है सरकार का जो है एक ऐप जारी किया गया है। इसमें जो है यूजर सरकार के साथ जुड़ सकता है और देश के विकास में सहयोगी बन सकता है, और अपनी जो है कुछ महत्वाकांक्षी चीज़ें भी इसमें बता सकता है। तीसरा जो है डिजिटल लॉकर ऐप। यह जो है 1 जुलाई 2015 को देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप में जो है कोई भी नागरिक अपने डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से रख सकता है और उनको आवश्यकता पड़ने पर सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं में दिखा सकता है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या दूसरे हो गया। तीसरा जो है भीम ऐप। भीम ऐप की जो 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, और यह मेनली जो डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। इसके द्वारा आप जो है कोई भी डिजिटल किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भीम ऐप किससे संबंधित है? तो डिजिटल पेमेंट के संबंधी है जो यूपीआई से आधारित है। उमंग ऐप। उमंग ऐप से भी कई बार क्वेश्चन आया है। 23 नवंबर 2017 को सरकार ने जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक उमंग ऐप, यानी कि जो सरकार की बहुत सारी सेवाएं हैं उन सेवाओं को एक ही ऐप में लाके रख दिया है। यानी कि जो बहुत सारी सेवाएं हैं और वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको गैस सिलेंडर बुक करना हो, जैसे आपको पैन कार्ड बनाना हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, आयु प्रमाण बताना हो, कोई कोर्स भी करना हो छोटे मोटे, वो भी। तो यह उमंग ऐप सरकार की सेवा जनता तक पहुँचाने के लिए है। 6 नंबर पे है 112 इंडिया ऐप। यह जो है 2019 में 16 फरवरी को लॉन्च किया गया था नागरिकों की मदद के लिए, और इसमें जो है सरकार का जो है ये एक ऑन इन ऐप सर्विस ऐप है। आरोग्य सेतु के बारे में आप जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो ये है स्मार्टफोन में सभी को डाउनलोड करने के लिए निर्देशित हुआ था, और 2 अप्रैल 2020 को, और इसमें आपको की पूरा एक ट्रैक किया जाता था इसमें। तीसरा है कोविड ऐप। अब आरोग्य ऐप के बाद जो है क्या हुआ, आरोग्य ऐप से तो आप कोविड में कहने मतलब आपको पता चलता था कितने हैं आपके आसपास हैं या कॉन्टैक्ट में है, किसको क्या ट्रैकिंग में ऐप था। उसके बाद बताया कोविन कोविन ऐप, यानी कि जब कोविड की वैक्सीन लगने लगी तो इसमें आपको वैक्सीन की पूरी डिटेल इसमें आती थी। फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज लग गया, थर्ड डोज लगेगा, कब लगेगा ये, और कितने दिन बाद लगेगा, आपने लगाया कि नहीं लगाया, ये पूरी डिटेल। तो कोविड की वैक्सीन संबंधित था कोविड ऐप। नेक्स्ट है एम आधार ऐप। एम आधार ऐप जो है UIDAI का एक आधार का मतलब ऐप है, जिसमें आप अपना
एम आधार यानी कि इलेक्ट्रिक आधार रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको दिखा सकते हैं और बायोमेट्रिक जो है जानकारी भी सुरक्षित रखते हैं। एम आधार को आपको भौतिक या फिजिकली रखने की जरूरत नहीं है, इस ऐप की मदद से आप अपना आधार रख सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन ऐप, तो जैसे कि नाम से है तो ये परिवहन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एम परिवहन ऐप यूजर पर जो है आप रजिस्टर अपनी जो आपकी गाड़ी है उसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी, आप अगर सेकंड हैंड गाड़ी या बाइक खरीद रहे हैं तो वो उस पर आप उसकी आरसी देख सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं और इत्यादि चीज़ें भी देख सकते हैं। तो यह किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट संबंधित है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो है पुरानी गाड़ी की जानकारी किस ऐप से हासिल कर सकते हैं। एम पासपोर्ट सेवा, यही पासपोर्ट के नाम से जैसे है, तो इसमें आप पासपोर्ट केंद्र का पता कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है उसको स्टेटस पता कर सकते हैं और जो है आप इसमें दूसरी चीज़ें भी डिटेल कर सकते हैं। ई रुपी जो है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी तरह का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। यह ऐप है, इसमें जो QR कोड भी होता है, रिलेटेड वाउचर भी होता है और इंटरनेट के माध्यम से डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट पेटीएम से, गूगल पे से या किस प्रकार किया जाए। डिजिटल सांसद ऐप, तो यह जो सांसद की कार्रवाई चलती है उसको आप अपनी इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। किसान मोबाइल ऐप, ये भारतीय किसानों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। खास करके इस ऐप का उद्देश्य जो है, जो एक निधि, किसान निधि योजना जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है, वो इसमें आप इसमें ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका वो ट्रैक स्टेटस देख सकते हैं और कि क्या चीज़ें हैं कुछ उसमें मान लें गड़बड़ है तो उसका भी पता। गणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। यह चुनावी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मतदान केंद्र जितने भी होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन ऐप, यह जल जीवन मिशन ऐप पारदर्शिता बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मोदी के लॉन्च किया गया है, यानी कि जल की सुविधा सभी को उपलब्ध कराने के। स्टैंडर्ड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया ऐप, यह जो है इसमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको उद्यमी के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। ई पाठशाला जैसे नाम के हम, लेकिन ई पाठशाला में याद रखना NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसकी ही वीडियो लेक्चर इत्यादि मिलते हैं। अगर उसमें दूसरा का पूछ लिया जाए तो दूसरा का नहीं है, तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है NCERT की जो है पाठ्यक्रम वीडियो किस ऐप में है, तो ई पाठशाला ऐप में है। वाई ब्रेक, वाई से योगा ब्रेक, यानी कि लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए जो है इस ऐप पे बहुत सारी योगा की वीडियो, बहुत सारे में जो है लेक्चर्स इत्यादि मिलते हैं। तो वाई ब्रेक से की मदद से आप अपने को तनाव मुक्त कर सकते हैं, योगा इत्यादि सीख सकते हैं। सारथी मोबाइल ऐप, जो है सेबी भारतीय प्रतिभूति विपणन बोर्ड ने जो है म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, KYC प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। मदद ऐप, तो मदद ऐप क्या है, ये भारतीय के नागरिकों को विदेशी दूतावास के बारे में जानकारी, या विदेश में रह रहे हो, कोई आपके साथ गलत होगी, कोई आपको मदद चाहिए इत्यादि की मदद के लिए ये मदद ऐप बनाया गया है। और इसमें जो है कार्यालय को चक्कर लगाने की, मान लिया आपको कोई ऐप से जो है आप किसी प्रकार की सरकारी सेवा से संबंधित शिकायत भी इसमें कर सकते हैं, कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पुलिस ऐप योबर कॉल, यह एक ऐप बनाया गया है जिसमें जो है आपको, आप एक कॉल करेंगे, वो मोबाइल ऐप है और आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन के बारे में पता चल जाएगी, वहाँ का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ का जो है आपको मैप मिल जाएगा, यहाँ का आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉल भी आप कर सकते हो और आप पुलिस ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन पर पहुँच जाएगी। यह भी महत्वपूर्ण ऐप है। UTS ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। ये क्या है, रेलवे का जो जनरल टिकट खिड़की से लेते थे बिना रिजर्वेशन ना, पहले खिड़की के आपको चक्कर लगाने पड़ते थे या लाइन लगानी पड़ती, लेकिन इस UTS ऐप से आप जो है आराम से रेलवे की यात्रा कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और साधारण टिकट को आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट से खरीद सकते हैं। भारत के वीर वो हैं जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके परिवार को जो आर्थिक मदद की जाती है वो भारत के मीर से की जाती है और वहाँ पर शहीदों के जो है फोटो इत्यादि जानकारी या उनकी वीरता की कहानी इत्यादि वहाँ पर आप देख सकते हो। ई विजिल, इसमें ऐप में जो है चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया है और उसमें जो है चुनाव में हो रही किसी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर शिकायत कर सकते हैं और दरअसल इसमें इस आम आदमी के लिए तैयार किया गया ताकि नागरिक चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टी का सहायता हो सके। नेशनल स्कॉलर
शिप यानी कि कोई बच्चा है अगर वो स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो इस ऐप के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको काफ़ी मदद होगी और कई तरह की जो स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। ई कवच यह एक तरह का मोबाइल ऐप है जो कि आपका मोबाइल में अगर मान लिया उसमें मेलवेयर वायरस स्पैम कॉल इत्यादि आ रही है, अगर आपने एम कवच को डाउनलोड कर लिया तो इससे आपको सुविधा मिलती है। अतुल्य भारत ऐप एक पर्यटक के उद्देश्य से बनाया गया, यानी भारत में जो घूमने आते हैं या भारत की जो विरासत है या भारत के जो पर्यटक स्थल हैं उनकी वीडियो हैं, उनके फ़ोटो हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में इसमें अतुल्य भारत में लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।